हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्सप्रेशन अनुराधा सिंह पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक टॉपिक पे। मैं अपनी आइडेंटिटी बताने जा रही हूँ। आई एम ए टीचर। हाँ, मैं एक टीचर हूँ, लेकिन इसमें क्या बड़ी अजीब बात है। आपको हंसी आ रही होगी। हर टीचर ये कहता है कि मैं टीचर हूँ, लेकिन मैं वो नॉर्मल टीचर नहीं हूँ। मेरे अंदर थोड़ी सी टीचर की आत्मा ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग आत्मा है। मेरे टीचर की आत्मा मुझे 24/7 कभी छोड़ती नहीं है। मुझे टीचर बनने के लिए ना कोई ड्रेस की ज़रूरत होती है, ना हेयर डू की ज़रूरत होती है, और ना ही अपने आप में कोई चेंज लाने की ज़रूरत होती है। मैं हर समय हर वक्त एक टीचर ही रहती हूँ। अगर मेट्रो में हूँ, अगर बस में हूँ, अगर मोहल्ले में हूँ, अगर सोसाइटी में हूँ, अगर किसी गैदरिंग में हूँ, आई एम ऑलवेज अ टीचर। ठीक है, मैं अपना जो रूप है वो कभी बदलती ही नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो एक टीचर के YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, तभी आपको हर वरदान देने के लिए मैं कहूँगी तथास्तु। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली क्या है कि मैंने ये टॉपिक क्यों उठाया, क्योंकि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहती हूँ कि टीचर का रोल क्या हो सकता है सोसाइटी में। वैसे तो लोग टीचर को सबसे निचला दर्जा देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो कुछ नहीं बन पाया वो क्या बनता है, टीचर। पर ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग, बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग, बहुत मेरिट में हाई लोग टीचर बनते हैं। तो इस गलतफहमी में ना रहिएगा कि टीचर कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन टीचर बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं। तो चलिए, ऑर्डिनरी, मैं तो बिलो ऑर्डिनरी हूँ। ठीक है, तो क्या होता है कि एक बार मैं मेट्रो में आ रही थी तो एक मेरे सामने एक फादर और एक सन बैठे हुए थे। अब क्या हो रहा था, दोनों जो है कुछ उनमें सीरियस कन्वर्सेशन चल रहा था। जो बेटा था उसने इंजीनियरिंग का एंट्रेंस क्वालिफाई कर लिया था और कल काउंसलिंग थी उसकी, लेकिन उसने एक मिस्टेक कर दी थी कि अपने एंट्रेंस फॉर्म में अपना सर नेम लिखना भूल गया था। अब गलती तो हो ही जाती है, हम तो अपना नाम भी भूल जाते हैं, कभी कभी तो मैं ही अपना नाम भूल जाती हूँ। तो उसने, उसके फादर उसे बहुत डांट रहे थे, और डांटने का अंदाज़ देखिए, तुम नालायक हो, तुम्हारे अंदर अकल नहीं है, पता नहीं तुमने कैसे इंजीनियरिंग का एंट्रेंस क्वालिफाई कर लिया, तुम्हारे अंदर सारे माँ के गुण आ गए। मतलब अगर कमियां हैं किसी में तो वो माँ की वजह से हैं। ठीक है, सारे जीन्स माँ के आए हैं, फादर के नहीं आए। जब वो सक्सेसफुल होगा तो सारे जीन्स फादर के होंगे। तो उसने क्या किया कि वो बहुत बोल रहे थे और कहने लगे कि तुम 1 साल और वेट करो, अगले साल ही अब तुम दे पाओगे, ये वो। तो बहुत देर मैं सुनती रही और फिर मैंने उनसे कहा कि एक्सक्यूज़ मी सर, अगर आप चाहें तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन दे सकती हूँ। आप ऐसा करिए कि इस बच्चे का आधार कार्ड ले जाइए और एक एफिडेविट बनवा लीजिए कि यही बच्चा ये है और ये सरनेम लिखना भूल गया था, इसका सरनेम यही है, और उस पर नोटरी से स्टैम्प वगैरह लगवा लीजिए और उसके बेसिस पे इसका एडमिशन 100% हो जाएगा। तो उसके फादर ने तो मुझे एक ही बार थैंक यू कहा, पर उस बच्चे ने मुझे बार बार थैंक यू कहा, और फ़ोन पे मैसेज करके भी उसने मुझे थैंक यू कहा, क्योंकि मैंने उन्हें फ़ोन नंबर भी दे दिया था कि अगर आपको और कोई डाउट हो तो आप मुझे बता देना। तो उन्होंने पूछा कि आपको कैसे मालूम, मैंने कहा क्योंकि मैं टीचर हूँ। सो आई सेड दिस वेरी प्राउडली। एक और एग्जांपल देती हूँ, फेमिनिज्म वर्ड से मुझे बड़ी एलर्जी है। मैं फीमेल्स को इतना कमज़ोर नहीं समझती कि उन्हें फेमिनिज्म की या कुछ आंदोलन करने की ज़रूरत है, और ना ही उन्हें किसी तरह की रिजर्वेशन की ज़रूरत है। तो मैं बस में ट्रैवल कर रही थी, एक सीट दैट वाज रिजर्व फॉर लेडीज़, एक जेंट्स बैठे हुए थे, और तभी एक लेडी आती है और वो मुझे कहती है आप उन्हें उठा दीजिए, देखिए लेडीज़ सीट पे बैठे हैं। मैंने कहा वो भी ऑफिस से आ रहे हैं, काम करके थके हुए हैं, और कोई बात नहीं, अगर वो बैठे हैं तो बैठे रहने दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, वो लेडीज़ सीट है ना। तो मैंने बोला अरे, जब हम पार्लियामेंट में ये बात करते हैं कि 50% जो है लेडीज़ होनी चाहिए पार्लियामेंट में, हर जगह हम अपने अधिकारों की बात करते हैं, जब हम अधिकार बराबर लेना चाहते हैं मेल्स के बराबर, तो क्यों हम ये चाहते हैं कि हर जगह हमें रिजर्वेशन मिले। तो उसने मेरी ओर घूर के देखा और कहा आप टीचर हैं क्या। कहा तो उसने बहुत गलत तरीके से, लेकिन मैंने फिर भी उसे प्राउडली कहा हाँ मैं टीचर हूँ। और ये मेरा तरीका था ये दिखाने का कि देखिए, मैं फेमिनिज़म को ये नहीं मानती कि आप इसको यूज़ करें अपने आप को वीक दिखाकर, नहीं। अगर हमारे अधिकारों की बात होगी, कुछ लॉ रिलेटेड बात होगी तो हम बात करेंगे, वरना हम हर जगह अपनी फेमिनिज़म की स्पिरिट को नहीं घुसेड़ना चाहते। फिर आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, मोहल्ले का एग्जांपल देती हूँ आपको। मेरे मोहल्ले में भी मेरी इमेज एक टीचर की है,
हर कोई समझता है कि इसके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, स्पेशली बच्चों से रिलेटेड और कभी कभी बड़ों से भी रिलेटेड। एक बार मैं जब स्कूल से वापस आ रही थी तो मेरे दो पड़ोसियों में बहुत झगड़ा हो रहा था, बहुत ज़बरदस्त। और किस बात पे झगड़ा था? बहुत छोटी सी बात पे। किसी ने पाइप से पानी स्प्रे किया, किसी की गाड़ी पे गिर पड़ा, बस जी गाड़ी हिट हो गई पानी से, और जी झगड़ा शुरू हो गया। और झगड़ा इतना बड़ा कि एक ने पुलिस बुला लिया, और फिर पुलिस दोनों को मनाने में लगी कि चुप हो जाओ, लेकिन वो पुलिस के सामने भी मानने को तैयार नहीं, और तैयार हैं कि हम जेल जाएंगे। बड़ा ज़बरदस्त झगड़ा। तो जब मैं गई मेरे को बड़ी तेज़ गुस्सा आई, क्योंकि मुझे उन दोनों की प्रॉब्लम्स मालूम थी। मैं एक से पहले पास गई, मैंने कहा आपको ये प्रॉब्लम है, आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व की, आपको ये प्रॉब्लम है, आप अपनी प्रॉब्लम क्यों बढ़ा रहे हैं? फिर दूसरे के पास गई, आप भी अपने घर बैठिए चुपचाप, क्या ही ज़रूरत है छोटी छोटी बातों पर लड़ने के लिए, इमेज ख़राब कर रहे हैं, ये वो क्या सिखा रहे हैं अपने बच्चों को, आपके बच्चे देखिए कितने परेशान हो रहे हैं टेंशन में। तो मैंने जब तेज़ ऐसे बोलना शुरू किया और वो लोग एकदम शांत हो गए और वो कहने लगे हाँ ये बात ठीक है, और इधर उधर। तो वो पुलिस वाला मेरे पास आया, बोलने लगा कि मैम आप क्या हैं, क्या करती हैं? तो मैंने कहा मैं टीचर हूँ। तो ये तरीका था मेरा उन दोनों को पैसिफाई करने का, कि उनको ये रियलाइज़ कराने का कि ऑलरेडी हमारी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, पहले हम उनको सॉल्व करें, ना कि हम नई प्रॉब्लम पैदा करें। तो मुझे लगता है कि एक टीचर का बहुत अच्छा रोल हो सकता है सोसाइटी में। ये और बात है कि लोगों को बड़ी एलर्जी होती है टीचरों से, क्योंकि उन्हें लगता है कि टीचर है तो कुछ कहेंगी, बिकॉज वी हैव टू नो वी आर इन दी पोजिशन ऑफ कंट्रोलिंग थिंग्स, वी आर इन द पोजिशन ऑफ इम्बाइबिंग वैल्यूज़। हम लोगों में मूल्य डालना चाहते हैं, हम लोगों में अपने थॉट्स डालना चाहते हैं, हम लोगों को कुछ अच्छा बताना चाहते हैं, इसीलिए तो हम टीचर बनते हैं। और जब वो प्रोफेशन मेरी आत्मा में समा गया और मेरी आत्मा को ऐसा बना दिया कि 24/7 मैं टीचर हूँ, तो आप सोच सकते हैं मेरे घर वालों की क्या हालत होगी। मेरे घर वाले भी पूरे टाइम मुझसे परेशान होंगे कि मैं उन्हें कुछ न कुछ सिखाती हूँ। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर टीचर्स का कोई ऑस्कर होता, या टीचर का कोई फिल्म फेयर जैसे अवार्ड होता है, ऐसे टीचर्स का भी कोई अवार्ड होता, तो वो अवार्ड मुझे ज़रूर मिलता, क्योंकि मैंने अपने आप को हमेशा एक आइडियल टीचर की तरह रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो। आई वॉज गोइंग टू सेइंग सब्सक्राइब माई टीचर, सब्सक्राइब माई वीडियो and have fun.